वेलकम टू स्टडींगर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान मुझे 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे क्या है लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पहले एक हम वृत्त बनाते हैं जो कि हम पहले बना के रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग कभी भी वृत्त बनाइएगा तो हमेशा पेंसिल का यूज कीजिएगा, ना कि कलम का। अभी मेरे पास पेंसिल अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण मैं आपको कलम से ही बना के दिखा रहा हूँ। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। देखिए सबसे पहले हम 15 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खींचेंगे। हमें वृत्त जैसे केंद्र है, केंद्र से हम वृत्त के परिधि तक एक त्रिज्या खींचते हैं। ये त्रिज्या आपका कितना है 15 सेंटीमीटर। एक और खींच लेते हैं। ये भी आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसमें कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री है। अब कहता है कोई जीवा केंद्र पर इतना डिग्री कोण अंतरित करते हैं। अब एक जीवा यहाँ पे बना लेते हैं, इसी के साथ है। चलिए ये आपका जीवा बन गया। अब मेरा पिक्चर रेडी हो गया। अब क्या कह रहा है लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे छोटा वाला आपका लघु वृत्तखंड है, एक बड़ा वाला दीर्घ वृत्तखंड का। पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाद में हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले जानते हैं लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घखंड क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम एक पिक्चर बना के पहले रखे हुए हैं, इसे पहले भी पढ़ चुके थे। वृत्त के एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु के बीच खींची गई सीधी रेखा को ही हम जीवा कहते हैं। और कह सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होता है, जो कि केंद्र से होकर गुजरता है। तो ऊपर वाले पार्ट आपका हो गया दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाला हो गया लघु वृत्तखंड। इसी प्रकार से हम जानते हैं एक और चीज, जैसे लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये छोटा वाला भाग आपका लघु त्रिज्यखंड है, बड़ा वाला भाग आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो इसको हम हल करते हैं। तो जो दिया है पहले उसको हम लिखेंगे हल। दिया है पहला क्या दिया है त्रिज्या, यानी r बराबर 15 सेंटीमीटर। आगे आपका दिया हुआ थीटा यानी कोण बराबर 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड आपका यही है, इसी का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो आपका किस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थीटा का मान कितना है 60 बट्टा 360 गुने पाई का मान मुझे कितना लेना है 3.14 गुने आर का मान कितना है 15 गुने 15। आगे देखते हैं
60 एकम 60, 60 छक 360। फिर देखिए दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। फिर इसको काट देते हैं, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, फिर 5 तिया 15 और 5 चौक 20, फिर 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब फिर यहाँ पे कटने वाले हैं, फिर इसको हम काट सकते हैं 2 से, तो काट देते हैं 2 से। 2 एकम 2, फिर ऊपर 2 एकम 2 और 1 चला गया 10 हो गया, फिर 5 दूना 10, फिर 7 दूना 14, 157 हो गया। तो ऊपर 157 बट्टा 4 बराबर 157। अब देखिए यहाँ पे एक 3 बचा हुआ है, तो गुने 3 अब बट्टा 4। फिर इसको हम आगे लिख लेंगे बराबर, इसको गुना कर लेते हैं, 7 तिया 21 के 1, फिर 5 तिया 15, 15 दू 17 के 7, फिर 3 एकम 3, 3 1 4 अब बट्टा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यहाँ तक रहने देते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुने ए स्क्वायर अर्थात भुजा स्क्वायर। तो क्या है, √3 का मान भी मुझे दिया हुआ है, कितना प्रयोग करने के लिए, 1.73, 1.73 बट्टा 4 गुने 15 गुने 15। यहाँ पे हम दशमलव उड़ाएंगे तो गुना में कितना 100 हो जाएगा। इसको फिर काट देते हैं, 5 तिया 15, फिर 20 पंचे 100, फिर 5 तिया 15 और 5 चौक 20। फिर ऊपर से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 173 गुने 3 तिया 9 अब बट्टा 4 चौक 16। फिर इसको हम आगे गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, फिर 9 साते 63 और 2 65 के 5, फिर 9 9 एकम 9 और 6 15 बट्टा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे इसीलिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कितना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 471 बट्टा 4 माइनस इसका कितना है, 1557 बट्टा 16। अब देखिए दोनों में हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 16 हो जाएगा। अब इसको हम 4 से लगाएंगे तो कितना, 4 मतलब कट जाएगा, तो फिर 4 एकम 4, 7 चौक 28, फिर 4 चौक 16 दू 18 माइनस 1557। फिर इसमें हम इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए 4 में से 7 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे तो 14 में से आ जाएगा 7, ये बचा आपका 7, 7 में से 5 जाएगा 2, फिर कितना 8, 8 में से 3 5 जाएगा 3 बट्टा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसमें हम 16 से भाग दे देंगे, मोटा मोटी इतना आ गया, 7 और 5 मतलब 20.4375 पे जाके आपका कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका निकल गया इतना, ठीक है, 20.4375। अब निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए
इसका क्षेत्रफल आपका निकल गया। आपको निकालना है दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए पहले तो यहाँ तक तो निकल गया, इसके नीचे निकल गया जहां पे हम इसको रंग दे रहे हैं, ठीक है ना, एक पार्ट तो निकल गया। अब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिखेंगे चूंकि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 20.4375। अब इसमें भी पाई का मान कितना लिखना है, 3.14 गुने 15 गुने 15 माइनस 20.4375। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लघु दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। तो काट देते हैं, 5 तिया 15, फिर 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 5 चौक 20, फिर इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, और फिर हो जाएगा 5 दूना 10, 7 दूना 14। तो कितना आ जाएगा आपका 157 गुने 3 तिया 9 भागा 2 माइनस 20.4375। अब देखिए कितना हो जाएगा, 9 7 63 के 3, फिर 9 5 45, 6 51 के 1, फिर 9 एकम 9 अपन 14 माइनस 20.4375। देखिए यहाँ पे मेरा पेज खत्म हो गया, तो दूसरे पेज में लिखेंगे। आप देखिए इसमें भाग देंगे तो 7 दूना 14, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 13, तो होगा 6 दूना 12, फिर 0.5 माइनस 20.4375। अब इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे देख लीजिए यहाँ पे। जैसे देखिए 706.5 है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितना, 1 2 3 4, एक है 1 2 3, 1 2 3 4 अंक आ गया। इसको भी हम लिखेंगे 20.4375। घटाते हैं तो घटाएंगे तो कितना, देखिए अभी 10 जीरो है, तो जीरो में इसमें से एक पैंचा लेंगे तो 10, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा 2, फिर 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा 6, अभी कितना है 4 बच गया, तो ये हो गया आपका 0.6 का 6 और 10 में से 2 जाएगा 8 और 6, कितना हो गया 686 बराबर हो गया आपका 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।